बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पैतृक गांव देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। आज सुबह जनाजे की नमाज पहले होगी 10 बजे के करीब। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके माता पिता की बगल वाली कब्र में ही उसको दफन किया जाएगा। लोगों का जमावड़ा है, पुलिस की भी पैनी नजर है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कल बांदा से सड़क मार्ग के जरिए उसका शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उसका पैतृक गांव है। पैतृक घर में इस वक्त शव है मुख्तार अंसारी का और उसके रिश्तेदार जो आसपास जानने वाले हैं वो भी उसके पैतृक घर पर पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैतृक गांव देर रात शव पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ है और सुबह के वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। जो लोग मुख्तार अंसारी को करीब से जानते हैं, बांदा जेल में वो बंद था और जो पोस्टमार्टम हुआ कल, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि हृदय गति रुकी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और आगे की जांच इसमें होगी। आनंद मोहम्मदाबाद पहुंच चुका है। आज सुबह करीब 10 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ी जानी है, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था और अभी भी वहां पर वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, क्योंकि लोग दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर जिले को लेकर निर्देश दिया गया। अधिकारियों को ये बताया गया कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद खासतौर पर रखना है और इसी को लेकर अब देखिए तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। आपको बता दें 10 बजे का वो वक्त होगा जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उनके भाई की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि आज ही का वो दिन होगा जब दफनाया जाएगा। उनके माता पिता की जहां पर कब्र है उसी के पास में आज उन्हें दफन कर दिया जाएगा। इजाजत किसी और को नहीं होगी, सिर्फ परिवार के सदस्य होंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो उनके बेटे हैं वो क्या जनाजे में शामिल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कल जानकारी ये भी मिली थी कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा पेरोल की अर्जी दाखिल की जाएगी और अमूमन ऐसी स्थिति में पेरोल मिल भी जाती है कुछ देर के लिए। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती दिखाई दे रही है, न सिर्फ मुख्तार अंसारी के गांव में बल्कि तमाम वो ऐसे जिले जो ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए शव पैतृक गांव पहुंच चुका है, देर रात पहुंचने की खबर मिली। और तीसरी तस्वीर कि घर के बाहर कैसे लोगों की भारी भीड़ है। वो अब मुख्तार अंसारी को एक बार आखिरी बार देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे वो कितना भी खूंखार अपराधी रहा हो, लेकिन जेल से रहते हुए भी जब वो सिर्फ नामांकन दाखिल करता है, कोई चुनाव प्रचार नहीं करता, चुनाव जीत जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने इलाके के लोगों में एक रॉबिन हुड वाली छवि बनाई। वो ये जानता था कि इलाके के लोगों को मुझे कैसे साथ में लेकर चलना है, जिससे कम से कम ये जो राजनीतिक बैकग्राउंड उसका हमेशा से रहा वो इसी तरह से फलता फूलता रहे। और उसी का नतीजा रहा कि 3 बारी वो जेल में रहते हुए विधायक चुना भी गया। लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लिहाजा वो लोग जो इससे पहले से मुख्तार अंसारी का समर्थन करते रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आज यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख भी लेना चाहते हैं। लेकिन ये इसीलिए ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको मैं बता दूं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख लीजिए, आपको जहां तक आपकी नज़र जाने वाली है वहां तक सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नज़र आएगा तो ये सुरक्षा में खड़े हुए जवान